डियर स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर भौतिक भूगोल के अंदर हमने भौतिक भूगोल का अर्थ, उसके विषय क्षेत्र, उसके उद्देश्यों के बारे में बात की। भौतिक भूगोल के अर्थ, उद्देश्य और विषय क्षेत्र के बाद जो फर्स्ट पेपर है भौतिक भूगोल, उसमें जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। अर्थात इसके अंदर हम बात करेंगे कि पृथ्वी का निर्माण समय समय पर किस तरीके से हुआ, किस किस तरीके से विभिन्न युग हुए, जिन युगों में पृथ्वी के अंदर जो विभिन्न तत्व मौजूद हैं, जो विभिन्न भौतिक संसाधन मौजूद हैं, उनका निर्माण किस प्रकार से होता है। हम पृथ्वी की अगर आयु की बात करें तो पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है। यानी इतनी उम्र की पृथ्वी हो चुकी है, इतने वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। इसकी पुष्टि की जाती है उल्का पिंड और चंद्रमा के चट्टानों के विश्लेषण और परीक्षण से। उनके आधार पर ऐसा माना गया है कि पृथ्वी की आयु जो है वो 4.6 अरब वर्ष है। लेकिन पृथ्वी की जो सबसे ज़्यादा प्राचीन चट्टानें हैं वो रेडियोधर्मी पदार्थों के परीक्षण उपरांत पृथ्वी की जो आयु है वो 3.9 अरब वर्ष निर्धारित की गई है। यानी सबसे प्राचीन चट्टानों में रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं। उन रेडियोधर्मी पदार्थों का जब परीक्षण किया गया तो ये पाया गया कि पृथ्वी की आयु है 3.9 अरब। तो अगर हम बात करें तो जो उल्का पिंड और चंद्रमा का जो चट्टानी विश्लेषण है उससे जो आयु के बारे में पता लगाया गया उसको प्राचीन चट्टानों के रेडियोधर्मी पदार्थों के अपेक्षा अधिक प्रमाणिक माना गया। यानी पृथ्वी की आयु जो है, जो चंद्रमा के चट्टानी विश्लेषण और उल्का पिंडों के आधार पर निर्धारित की गई, वो ज़्यादा ऑथेंटिक है। तो उस आधार पर पृथ्वी की आयु जो है वो 4.6 अरब वर्ष है। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की अगर हम बात करें तो इसकी व्याख्या सबसे पहले फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कास्ते दा बफन। उन्होंने इसकी व्याख्या की थी कि पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास किस प्रकार से है। वर्तमान समय में जो पृथ्वी का इतिहास है उसे निम्न जो 3 कालखंड दिए गए हैं उनमें बांटा गया है। यानी ऐसा माना गया है कि विभिन्न कल्प, युग और एराओं से होकर के जो है वो पृथ्वी की रचना हुई है। तो जिन कालखंडों में बांटा गया है उसमें सबसे पहले आता है महाकल्प। महाकल्प जो होता है वो सबसे बड़ा कालखंड होता है, यानी सबसे लंबा पीरियड महाकल्प के अंतर्गत आता है। सेकंड आता है युग, जो महाकल्पों को दोबारा से किस में बांटा गया है, युगों में। इसमें जैसे कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ 4 युग माने गए हैं। और तीसरा शक या कल्प आते हैं, जो प्रत्येक युग है उसको छोटे छोटे शक या कल्प में बांटा गया है। यानी सबसे बड़े होते हैं महाकल्प, महाकल्प के अंदर फिर आते हैं युग और युग के बाद आते हैं शक या कल्प। तो इस तरीके से ये कालखंड बनाए गए हैं जिनके अंतर्गत पृथ्वी के इतिहास के बारे में चर्चा की जाती है। तो इन्हीं महाकल्प, इन्हीं शक, इन्हीं कालखंडों के बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे किस किस तरीके से किन किन भौतिक तत्वों का इस पृथ्वी पर निर्माण हुआ है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। तो ऐसा माना गया कि जब पृथ्वी बनी थी तो यह एक ज्वलित गैसीय पिंड था। यानी गैस थी इसमें पूरी में और एक कैसा था, जलने वाली, ज्वलनशील थी ये। लगभग 4.6 अरब वर्ष में ये जो गैसीय पिंड हैं, इन गैसीय पिंडों के ऊपर धीरे धीरे भूपटल का, इस धरातल का निर्माण हुआ। तो जो भूपटल का निर्माण जिस काल में हुआ उसे अजीबी महाकल्प की संज्ञा दी गई। यानी ये कहा जाता है कि अजीबी महाकल्प ने पृथ्वी के ऊपर जो है भूपटल की रचना हुई। इसके बाद में भूपटल की रचना से लेकर के और आज तक पृथ्वी के इतिहास को जीवी महाकल्प के रूप में माना जाता है। जब भूपटल की रचना हुई उसे माना गया अजीबी महाकल्प, और भूपटल की रचना से लेकर वर्तमान तक माना जाता है जीवी महाकल्प। तो जो चट्टानों की आयु, यानी पृथ्वी पर जो चट्टानें मौजूद हैं उनका परीक्षण करने के बाद, उनकी आयु को देखने के बाद में जो जीवी महाकल्प है उसको 5 प्रमुख भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आर्कियोजॉइक। इसका प्रारंभ माना जाता है लगभग 4.0 अरब वर्ष पूर्व। सेकंड आता है प्रोटीरोजोइक, 2.5 अरब वर्ष पूर्व।
तीसरा आता है पैलियोजोइक, ये प्रथम युग है 59 करोड़ वर्ष पूर्व। और मीसोजोइक द्वितीयक युग है, ये 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व है। फिर आता है सीनोजोइक तृतीय युग, 6 करोड़ वर्ष पूर्व और 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व। और नियोजोइक चतुर्थ युग 20 लाख वर्ष पूर्व ये चालू हुआ और अब भी जारी है। तो ये जो इनके साइड में दे रखा है ये तो दिया गया कब प्रारंभ हुआ, और नीचे जैसे दे रखा है, जैसे आर्कीजोइक के नीचे दे रखा है 1.5 अरब वर्ष, यानी इतना लंबा जो है वो इनका पीरियड रहा। स्टार्ट तो हुआ ये 4.0 अरब वर्ष पूर्व और 1.5 अरब वर्ष तक ये पीरियड चलता रहा। तो इस तरीके से प्रेट्रीजोइक चला 1.91 अरब वर्ष, पैलियोजोइक चला 34.2 करोड़ वर्ष, मीसोजोइक चला 18.3 करोड़ वर्ष, सीनोजोइक चला 6.3 करोड़ वर्ष और नियोजोइक चला 20 लाख वर्ष पूर्व से स्टार्ट होकर अब तक। यानी अब जो हमारा काल चल रहा है वो चतुर्थक युग नियोजोइक युग चल रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आर्कियोजोइक और जो प्रोटीरोजोइक महाकल्प थे उन दोनों को मिलाकर कहा गया प्रीकैम्बियन महाकल्प। यानी दोनों का जो मिक्स है वो प्रीकैम्बियन कल्प है, जो 59 करोड़ से 4.0 अरब वर्ष पहले तक था। यानी प्रीकैम्बियन महाकल्प की अवधि लगभग 3.41 अरब वर्ष की थी। जो ऑर्किजोइक और प्रेट्रीजोइक महाकल्प है वो सबसे लंबी अवधि वाले काल भाग थे, यानी सबसे ज्यादा लंबी अवधि तक ये चले और इन्हें इयोन कहा गया। आर्किजोइक इराक की जो चट्टानें हैं उसमें जीवाश्म का पूर्णता अभाव है, यानी जो चट्टानें होती हैं उनमें जीव जंतुओं के अवशेष देखने को नहीं मिलते। इनमें ग्रेनाइट और नीस की जो चट्टानें हैं उनकी प्रधानता देखने को मिलती है। इनमें सोना और लोहा पाया जाता है। पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति है वो इसी महाकल्प में आदि सागर में हुई थी। यानी ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर जब सबसे पहले जीव का जन्म हुआ तो वो इसी आर्कियोजोइक एरा के अंदर हुआ था। जो प्रोटीरोजोइक महाकल्प है उसमें समुद्र में विविध प्रकार के अपृष्ठवंशीय जीवों का विकास हुआ। यानी धरती पर जीव का विकास हुआ आर्कियोजोइक में, और समुद्र के अंदर हम बात करें तो प्रोटीरोजोइक में। तो संपूर्ण प्रीकैम्बियन महाकल्प में आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, जो प्राइमरी लेवल की चट्टानें होती हैं, प्राथमिक चट्टानें होती हैं। इनके बारे में हम आगे अपने डिटेल से पढ़ेंगे। हमारे टॉपिक भी एक चट्टानें, उसमें हम तीनों प्रकार की चट्टानों का अध्ययन करेंगे। तो जो आग्नेय चट्टानें वो प्राइमरी चट्टानें होती हैं जिनका निर्माण इस धरती पर सबसे पहले हुआ था, भूकंप ज्वालामुखी इनके फलस्वरूप। जो सुपीरियर झील के समीपवर्ती भाग हैं भारत में धारवाड़, छोटा नागपुर का पठार, कुड़प्पा समूह, दिल्ली क्रम की चट्टानें, अरावली पर्वत का विकास, सबका विकास जो है वो इस प्रीकैम्बियन कल्प में ही हुआ था। तो इस पर्वत निर्माणकारी क्रिया को चर्नियन हलचल की संज्ञा दी गई। यानी जो प्रीकैम्बियन कल्प है उसमें लगभग ज्यादातर सभी जितने भी हमारे पर्वत हैं, जो प्राचीन पर्वत हैं, उनका निर्माण हुआ था। तो इसीलिए इसको चर्नियर हलचल के नाम से जाना जाता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्रीकैम्बियन कल्प की, जो किसको मिलाकर के बना हुआ है, आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक दोनों को मिलाकर के। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये शुरू हुआ था सबसे पहले 480 करोड़ वर्ष पहले। इसका समय पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज से 57 करोड़ वर्ष पूर्व तक माना जाता है। इसमें प्राचीनतम पर्वत जो बने थे इस कल्प में, जैसे कि मैंने बताया सतपुड़ा है, विंध्यन है, धारवाड़ क्रम के पर्वत हैं। तो इन पर्वतों को आर्कियन पर्वत कहा जाता है। ताप और दाब दोनों के कारण इस युग की चट्टानों में सबसे ज्यादा रूपांतरण हुआ है, यानी सबसे ज्यादा चट्टानों में अपना रूप परिवर्तन किया है। इसमें जो चट्टानें मिलती हैं उनमें ग्रेनाइट और नीस मिलता है और सोने और लोहे की प्रधानता देखने को मिलती है। भारत में जो अरावली पर्वत है जो हमारे राजस्थान में है, राजस्थान के मध्य में होकर गुजरता है, और जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ये दोनों का ही निर्माण जो है वो प्रीकैम्बियन कल्प में हुआ। इसमें कैनाडियन या लॉरेशियन शील्ड है। मतलब जब प्रीकैम्बियन कल्प स्टार्ट हुआ तब जो पर्वतों का निर्माण हुआ उस निर्माण में सबसे पहले कैनाडियन या लॉरेशियन शील्ड बनी है। पत्थरों की निर्मित जो पर्वत बने थे, इन्हीं में से धारवाड़ और अरावली पर्वत जो है इनका अलग अलग निर्माण हो गया। इसी कल्प में जो समुद्र है उसमें एक कोश की रीढ़ जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं थी, उस तरह के जीवों का निर्माण हुआ, किंतु शैलों में जीवाश्मों का अवशेष नहीं था बिल्कुल भी। यानी जितनी भी चट्टानें थी उनमें जीव जंतुओं के अंश मौजूद नहीं थे। वनस्पति के क्षेत्र में इस समय तक केवल सागरीय घास ही बनी, उसके अलावा जो स्थल भाग थे वो जीव रहित था। तो इस तरीके से हम देखें तो प्रीकैम्बियन कल्प में निर्माण हुआ पर्वतों का,
और समुद्रों में निर्माण हुआ एक कोश के जीवों का। जो हमारे प्राचीनतम पर्वत है वो इसमें निर्मित है। चट्टानें इसमें बनती थी आग्नेय प्रकार की, जिसमें ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानें होती थी और जीवों के अवशेष उनमें नहीं मिलते थे। इसके बाद जो प्री कैम्बियन कल्प है, इसके बाद हम बात करते हैं पोलियोजोइक महाकल्प की। पोलियोजोइक महाकल्प जो है वो ये जो प्री कैम्बियन कल्प है इसके बाद जो होती है वो इसकी स्टार्टिंग होती है। मतलब देखा जाए तो जो प्री कैम्बियन कल्प है उसमें तो ऑर्कियोजोइक और प्रीटेरोजोइक दोनों को मिलकर के इस कल्प का निर्माण हुआ है। इसके बाद में हम बात करते हैं पोलियोजोइक महाकल्प की। पोलियोजोइक महाकल्प के अंतर्गत अंतर्गत ये क्या है, ये तो है महाकल्प, यानी जो बड़ा समय तक चलता है वो। इसके अंदर भी हम इसके अन्य जो कल्प हैं केवल उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम कैम्ब्रियन। पोलियोजोइक महाकल्प में सबसे पहला जो कल्प आता है वो आता है कैम्बियन कल्प का। जैसे कि हमने पहले शुरुआत में एक सारणी देखी, इस सारणी में देखिए आप ऑर्गियोजोइक और प्रोटीरोजोइक दोनों हुए। इसको हमने पढ़ लिया प्री कैम्बियन कल्प के रूप में, महाकल्प भी बोल सकते हैं उसे। इसके बाद में जो थर्ड नंबर पे, यानी इन दोनों के बाद में जो स्टार्ट हुआ वो पोलियोजोइक हुआ। इसे प्रथम युग माना जाता है, पहला युग इसे लगभग माना गया था और इसके बाद में फिर अन्य युग स्टार्ट हुए। तो जो पोलियोजोइक महाकल्प है इसमें सबसे पहला आता है हमारा कैम्बियन कल्प। यह पोलियोजोइक महाकल्प का पहला कल्प था। कैम्बियन कल्प जो है वो आज से लगभग 57 करोड़ वर्ष पहले समाप्त हो गया था, अर्थात यह कल्प 6.5 करोड़ वर्ष तक ही चला था। इसमें जो छिछले सागर है, छिछले मतलब कम गहरे, उन सागरों का विस्तार हुआ। ग्रेट ब्रिटेन के वेल्स, उत्तरी पश्चिमी स्कॉटलैंड, पश्चिमी इंग्लैंड, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कैम्बियन चट्टानें हैं उनका निर्माण इस कल्प में हुआ था। प्री कैम्बियन में कैनेडियन वाली चट्टानों का हुआ था, इसमें हुआ था कैम्बियन चट्टानों का। यूरोप महाद्वीप में ज्वालामुखी क्रियाएं हुई, परंतु पर्वत निर्माण के लक्षण नहीं मिले थे। स्थल सतह पर अभी भी जीवों का विकास नहीं था, यानी कैम्बियन काल में भी जो जीव जंतु हैं उनका निर्माण नहीं हुआ था। इसके बाद में जो हमारा पोलियोजोइक महाकल्प है उसमें सेकंड आता है आर्डोविशियन कल्प। आर्डियोविशियन कल्प का स्टार्टिंग हुई आज से लगभग 50.5 करोड़ वर्ष पहले और समाप्त हुआ 43.8 करोड़ वर्ष पहले, यानी ये कल्प चला 6.7 करोड़ वर्ष पहले तक। इसमें हुआ समुद्रों का विस्तार। इससे पहले वाले कल्प में हुआ था छिछले सागरों का, इसमें हुआ समुद्र का विस्तार। इसके अलावा जो छिछले सागर थे यानी कम गहरे सागर थे उनमें बालू और कीचड़ जमा होता चला गया, जिसके कारण जो कई सागर थे वो कैसे हो गए, शुष्क हो गए, यानी सूखने लगे, क्योंकि उनमें कीचड़ का और रेत का जमाव बढ़ने लगा। इस युग की जो चट्टानें हैं, जो इन चट्टानों का निर्माण इस युग में हुआ, उनका जमाव उत्तर पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में हुआ। यानी उत्तरी अमेरिका और उत्तरी पश्चिमी यूरोप की जो चट्टानें बनी वो इसी समय हुई और यहीं पर जो रॉकीज एंडीज पर्वत हैं लगभग उनका निर्माण स्टार्ट हो गया। इस समय में जो वनस्पतियों का विस्तार था वो केवल सागरों में था, धरातल पर कोई विस्तार नहीं था। सागरीय भागों में ज्वालामुखी क्रियाएं होने लगी। ज्वालामुखी क्रिया थी तो उसके कारण क्या हुआ, जलवायु कैसी हुई, गर्म थी। लेकिन उस समय कोई भी जलवायु कटिबंध नहीं था, यानी जलवायु गर्म हो गई थी लेकिन उसको इस तरह से डिफाइन नहीं किया गया था कि ये उष्ण कटिबंध है कि शीत कटिबंध है। तो इस तरीके से हम देखें तो जो कैम्बियन कल्प है उसमें छिछले सागर बने और ऑर्डियोविशियन में जो है वो सागरों का धीरे धीरे विस्तार हुआ। इसके अलावा उत्तरी अमेरिकी क्षेत्र के जो पर्वत हैं उनका निर्माण हुआ और ज्वालामुखी क्रियाएं भी घटित हुई। पोलियोजोइक में फिर तीसरा जो कल्प आता है वो आता है हमारा सिलूरियन कल्प। सिलूरियन कल्प जो है वो 48.8 करोड़ वर्ष पहले स्टार्ट हुआ था और 40.8 करोड़ वर्ष पहले समाप्त हो गया। सागरी तल की अगर हम बात करें तो इसमें उतार चढ़ाव रहा, यानी जो बदलाव की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो गई थी। पर्वत निर्माण की प्रक्रिया इस क्रम में चलती रही, लेकिन जो ऑर्डियोविशियन कल्प में ज्वालामुखी क्रियाएं सक्रिय थी उनमें थोड़ी सी कमी आई। जलवायु आनुपातिक रूप से सभी जगह गर्म थी और एक जैसी थी। इस कल्प में पर्वत निर्माण प्रक्रिया को कैलेडोनियन हलचल के अंतर्गत माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बने उत्तर अमेरिका के अपलेशियन, स्कॉटलैंड और स्कैंडिनेवियन पर्वत। इसके अलावा सागरों में रीढ़ वाले जीवों की किस्मों में विस्तार हुआ। मतलब पहले बने थे एक कोश के, वो बने थे प्रीकैम्बियन में और इसमें स्टार्टिंग हो गई रीढ़ वाले जीवों की और वो और ज्यादा बढ़ने लगे।
इसके अलावा प्रवाल जीव का बड़े पैमाने पर विस्तार विस्तार हुआ। वनस्पति के प्रकारों में भी विकास हुआ। प्रवाल जीव होता है कैल्शियम कार्बोनेट, चूने की जो शेल्स होती हैं उनसे निर्मित होता है। इसके बारे में भी अगर आगे हम पढ़ेंगे। तो इसी समय में पहली बार वनस्पति हुई, वनस्पति का उदय हुआ। लेकिन कैसी वनस्पति हुई? पत्ती विहीन स्थलीय क्षेत्रों में। जो जलीय क्षेत्र थे उनमें तो वनस्पति स्टार्ट हो गई थी, लेकिन स्थलीय क्षेत्रों में पहली बार वनस्पति बनी, और वो कैसी थी? पत्तियां नहीं थी उनमें। और सबसे पहले इसके अवशेष मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। यानी ऐसा माना गया कि इस प्रकार की जो वनस्पति थी वो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में विकसित हुई। इसके बाद में आता है जो पॉलियोजैक है, उसमें चौथा आया हमारा। नेक्स्ट जो आता है वो आता है डिवोनियन कल्प। डिवोनियन कल्प जो है वो 40.8 करोड़ वर्ष पहले स्टार्ट हुआ और लगभग 36 करोड़ वर्ष पहले समाप्त हो गया था। इस कल्प की अगर अवधि की हम बात करते हैं तो 4.8 करोड़ वर्ष रही। इसमें जो सागरीय भाग है उनमें कमी आने लगी और स्थल भाग धीरे धीरे बढ़ने लगा। जबकि इससे पहले के कालों में क्या था? सागरीय भाग ज्यादा था, स्थलीय भाग पर कोई भी विकास नहीं था। सागर में रीढ़ वाले जीव और मछलियों का विकास होने लगा। मछलियों के लिए यह कल्प सबसे ज्यादा अनुकूल था। जो शार्क मछली होती है, शार्क जैसी जो बड़ी बड़ी मछली हैं, वो इसी कल्प में विकसित हुई। और ये मछली कितनी लंबी होती है? 20 फीट के लगभग। इसलिए इस काल को मत्स्य युग कहते हैं। मतलब ये प्रश्न कभी कभी पूछा भी जा सकता है कि मत्स्य युग कौन सा था, तो वो होता है डिवोनियन कल्प। इसी समय जो उभयचर जीव होते हैं, यानी जल और थल, उभयचर वो होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं, उन जीवों का भी विकास हुआ। सागरीय रीढ़ वाले जीव स्थल की तरफ गमन करने लगे, क्योंकि उनके लिए वहां पर प्रचुर मात्रा में भोज्य पदार्थ थे। यानी जितने भी सागर में रहने वाले रीढ़ वाले जीव थे वो सारे स्थलीय भागों की तरफ बढ़ने लगे। जमीन पर जंगलों की मात्रा बढ़ने लगी। फर्न, फर्न कहते हैं मुलायम पत्ती वाली वनस्पति, इस प्रकार की वनस्पति का निर्माण इस काल में होने लगा। डिवोनियन के बाद अगला जो आता है वो आता है कार्बोनिफेरस कल्प। कार्बोनिफेरस कल्प लगभग 36 करोड़ वर्ष पूर्व स्टार्ट हुआ और 28.6 करोड़ वर्ष पहले तक ये समाप्त हो गया। इसकी अवधि की अगर हम बात करें तो 7.4 करोड़ वर्ष थी। इस कल्प में पर्वत निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे अमेरिकन हलचल से माना जाता है। इसमें 100 फीट ऊंचे पेड़ों का विकास हुआ, इसलिए इसे बड़े वृक्षों का काल कहते हैं। यानी ऊंचे ऊंचे पेड़ निर्मित हुए। इसी समय पर भ्रंश, भ्रंश का मतलब जो दरारें पड़ जाती है भूकंप के कारण, जो चटकन या दरार होती है उसे भ्रंश कहते हैं। उनके पेड़, उनमें पेड़ों के दब जाने से गोंडवाना चट्टानों का निर्माण हुआ, जिसके कारण कोयला के व्यापक निक्षेप मिले। तो कार्बोनिफेरस कल्प जो है उसे कोयला युग कहते हैं, क्योंकि इसी कल्प में कोयले का निर्माण हुआ था। इस काल में स्थल पर बड़े बड़े रेंगने वाले जीवों का उदय भी हुआ, इसलिए इसे रेंगने वाले जीवों का काल भी कहते हैं। पॉलियोजोइक महाकल्प का जो अंतिम कल्प था वो था पर्मियन कल्प। इसमें भूगर्भिक हलचलों के कारण ब्लैक फॉरेस्ट और वास जैसे भ्रंस्तोत यानी ब्लॉक पर्वतों का निर्माण हुआ। ब्लॉक पर्वत, पर्वतों के अलग अलग प्रकार होते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये इस तरह के जो ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसजेस जैसे पर्वत थे, जिन जो भ्रंशोत पर्वत है, यानी भ्रंशों के कारण चट्टान, चटकन और दरारें पड़ने के कारण जिनका निर्माण हुआ है, उस तरह के पर्वत इसमें बढ़े। इसके अलावा आंतरिक झीलें भी बनी। भूकंप के कारण जब दरारें पड़ी जमीन में तो उनके बीच में जल का भर जाने से जो है वो आंतरिक झीलों का निर्माण हुआ। इसके अलावा इन झीलों में वाष्पीकरण के कारण वैश्विक स्तर पर पोटाश निक्षेपों की रचना हुई थी। इसके बाद हम बात करें तो तिएनशान, अल्ताई और अपलेशियन जैसे पर्वत जो है वो भी इसी काल में निर्मित हुए थे। जलवायु में मौसमी परिवर्तन के कारण जो सदाबहार वृक्ष हैं उनमें कमी आई। सदाबहार जो हमेशा खिले हुए रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, इसमें शुष्क मौसम और पाले को सहने वाले पर्णपाती वन, यानी ऐसे जो कि अपनी पत्तियां झड़ा देते हैं, या फिर ऐसे वन जिनकी पत्तियां छोटी होती हैं, उनका विकास हुआ। स्थलीय रेंगने वाले जीवों की संख्या तथा प्रजातियों में वृद्धि हुई। विशेष रूप से कई प्रकार के कीड़ों का उद्भव हुआ। जलीय भाग के जीवों की संख्या में भी कमी आई। तो इस तरीके से जो हम बात करें तो जो पॉलियोजोइक महाकल्प है, वो सबसे पहला युग था जब जीव जंतु वनस्पति का छोटे स्तर पर विकास होने लगा। इसके अंदर भी ये प्रमुख कार्बोनिफेरस, आर्डोविशियन,
कार्बोनिफेरस, आर्डोविशियन, पर्मियन, इसके अलावा क्रेम्ब्रियन, ये जो प्रमुख सिलूरियन, डिवोनियन, ये जो इसके हैं वो कल्प हैं, यानी इसके जो सब डिवीजन है जिनके अंदर विभिन्न प्रकार की वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का निर्माण हुआ। तो आप जब इसको पढ़ोगे तो इसी तरीके से पढ़ेंगे, इसी क्रम में पढ़ेंगे, क्योंकि हर कल्प का, हर महाकल्प का अपना एक महत्व है, क्योंकि ये समय के अनुसार बढ़े, आप इनको आगे पीछे करके नहीं पढ़ सकते, जो इनका क्रम है उसके अकॉर्डिंग ही इनको पढ़ना पड़ेगा। तो पोलियोजोइक महाकल्प जो है ये हमारा इस तरह से कंप्लीट होता है। अब अगले दो नेक्स्ट है हमारे, एक तो जैसे कि मेसोजोइक है, एक सिनोजोइक है, एक नूतन महाकल्प है, इनके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको इस कल्प को समझना है, इस महाकल्प को देखना है। इससे संबंधित अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।